नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमेशा अलाइनमेंट में रहा जाता है। अलाइनमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे अगर आप समझ जाते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना आपके लिए कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप जो भी चाहते हो आपको वो चीज़ें हमेशा मिलेगी। बस उसको पाने के लिए आपको अलाइनमेंट में रहना होगा। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अलाइनमेंट में आते हो और इन्हीं दो तरीके से आप हमेशा अलाइनमेंट में रहते भी हो। और इन दो के अलावा कोई भी तीसरा रास्ता नहीं है, तो आपको इससे बाहर नहीं जाना है। इन दो चीज़ों को समझना है, इसी में आगे बढ़ना है। ये मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाया करता था। ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, या बोलो अब मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ दो तरीके से होती है। यानी एक सब्जेक्ट है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अब वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस जगह पे रेजिस्टेंस है। यानी आप उस सब्जेक्ट के बारे में जब भी सोचते हो आप नेगेटिव ही सोचते हो। फिर चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, फिर चाहे वो जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आपका मनी हो, आपका करियर हो, आपकी ओवरऑल लाइफ हो या हेल्थ हो। अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो, तो इसका यही रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। अब इस सब्जेक्ट को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। क्योंकि जब तक आप उस नेगेटिविटी में मूव कर रहे हो और उस सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा नेगेटिव आप फील कर रहे हो, उतना ही नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। उस जगह पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लेकर के आओगे। तो वो दो चेंजेस क्या है जो आपको लाने हैं? एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नेगेटिविटी है। अब आपके पास उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की दो चॉइसेस है, और हमेशा दो चॉइस ही होंगी। एक चॉइस आपके पास ये होगी, या तो आप उस सब्जेक्ट को लेकर के पॉजिटिव सोचो और इतना पॉजिटिव सोचो कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है हमारे ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर। तो वैसी जगह पे हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते या नहीं सोच पाते या सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन आपसे कह दिया जाता है कि आप जब तक पॉजिटिव नहीं सोचोगे आपको वो मैनिफेस्टेशन मिलेगी नहीं। तो ज़बरदस्ती उस जगह पे फिर हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, हम और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं वहाँ पर। और इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो चीज़ जब मैनिफेस्ट नहीं होती, तो फिर हमारा विश्वास उठने लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या खुद से भी, कि हम तो इतना पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन ये चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हर वक्त पॉजिटिव सोचना जरूरी भी नहीं होता। आपको अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नेचुरल भी रहना है और साथ ही साथ उसको चेंज भी करना है। जबरदस्ती आप किसी भी चीज़ को करोगे तो हमेशा रेजिस्टेंस ही आपकी लाइफ में आएगी। अब यहाँ पर ये पहला वाला प्रोसेस आप जान चुके हो, जहाँ पर आपको अगर कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पॉजिटिव सोचना है, अगर आप सोच सकते हो तो। लेकिन अगर आप नहीं सोच सकते पॉजिटिव, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप उस सब्जेक्ट की नेगेटिविटी में रहोगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तब पॉजिटिव नहीं सोचोगे उस जगह पे ज़बरदस्ती, तो चेंज कैसे करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो चेंज करने के लिए क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे पहला स्टेप ये था कि या तो आप हो सकता है पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो तो उस जगह से ध्यान हटा लो। यानी जब आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लोगे तो वो नेगेटिविटी रिलीज होकर के ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अब इसको मैं सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बोलूँ तो दिन और रात ये दो चीज़ें हैं, ये दो सब्जेक्ट है। अब ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहते। या तो दिन होगा या तो रात होगी, दिन होगा तो रात नहीं होगी, और रात नहीं होगी तो दिन होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों एक टाइम पे ही रहते हैं एक जगह पे। एक हटता है तो ही दूसरा आता है। तो यही हमारी लाइफ की अगर देखोगे, दुनिया की पूरी इस दुनिया की यही डुअलिटी होती है कि हर चीज़ दो हिस्से में बटी है, नेगेटिव पॉजिटिव, अलाइनमेंट रेजिस्टेंस, दिन रात, सुबह शाम। तो उसी जगह पर हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि जब आप नेगेटिविटी में हो और पॉजिटिविटी से आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे, तो नेगेटिविटी से आप ध्यान हटा लेते हो। क्योंकि आपने जब नेगेटिविटी से ध्यान हटा लिया तो आपके अंदर नेगेटिविटी कम होने लगी। अगर नेगेटिविटी कम होने लगी, इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली आने लगे। क्योंकि आपकी लाइफ में एक ना एक चीज़ तो रहेगी, या तो नेगेटिविटी रहेगी या तो पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट करते हो तो नेचुरली नेगेटिविटी रहेगी। क्योंकि ये दुनिया उस तरीके की है जो आपको रेजिस्टेंस दे ही देती है, क्योंकि उस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड हो रही होती है जो आपको नहीं पसंद आती है। तो उनसे एक तरीके से प्रोटेक्शन के तौर पर हमें ये दो चीज़ों का बैलेंस सीखना होता है। और यही बैलेंस मैं अपनी क्लासेस में सिखाया करता था कि एक तरफ आपको पॉजिटिव सोचना आना चाहिए, दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी से ध्यान हटाना चाहिए। क्योंकि लाइफ में आपकी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो जहाँ पर आप पॉजिटिव सोच सकते हो उस जगह पर आप पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे और पॉजिटिव सोचोगे। और दूसरी जगह पर ऐसा भी होगा जहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि जहाँ आप पॉजिटिव नहीं सोचना चाहोगे या सोच भी नहीं पाओगे। तो जहाँ पॉजिटिव सोच सकते हो वहाँ आप पॉजिटिव सोचोगे, जहाँ पॉजिटिव नहीं सोच सकते
वहाँ आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लोगे। तो ये दो चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप एक फ्रीडम के तौर पे अपनी लाइफ को जी पा रहे होंगे, जहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचने की नेचुरली इच्छा होगी और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, तभी आप वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे। अदरवाइज जब आपको लगेगा कि नहीं, क्यों ज़बरदस्ती का पॉजिटिव होना। जैसा मैं कहता हूँ ना, जैसा अब्राहम ने सिखाया था कि किसी को फॉरगिव करना जरूरी नहीं है, उस पर्सन से आप ध्यान हटा लो, उसके बारे में बात करना ही छोड़ दो। बात करना छोड़ दोगे तो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, और नेगेटिविटी रिलीज होगी तो आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे। अब ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं, अब हम इस पे आते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो जहाँ नेगेटिविटी हटाने की बात आती है वहाँ मेडिटेशन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जहाँ पर आप कुछ सोचते नहीं हो। यानी बाकी जितने प्रोसेसेस है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, सब में आप एक न्यू सेंटेंस क्रिएट करते हो, चाहे एक एफर्मेशन हो। लेकिन मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस है जो आपको एकदम जैसे आप हो वैसे रहने में ही आपको खुशी देता है। और मेडिटेशन आपको पॉजिटिव सोचने से ज़्यादा कुछ ना सोचने के लिए इंस्पायर करता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो नेगेटिविटी नहीं है। अब नेगेटिविटी नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है कि आप पॉजिटिव ना सोच करके भी पॉजिटिविटी में आ जाते हो। आप नेगेटिविटी को इजीली रिलीज कर देते हो, क्योंकि आपकी नेचुरल स्टेट ही पॉजिटिविटी की होती है। अब मेडिटेशन के अलावा जो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है वो प्रोसेस है सब्लिमिनल, क्योंकि सब्लिमिनल एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है या एक ऐसा टूल हो जाता है जो आपको पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर नहीं करता। क्योंकि जब आप सब्लिमिनल को सुनते हो तो सब्लिमिनल में एफर्मेशंस को हाइड किया जाता है। तो जेन्युइनली देखा जाए तो आपको पता भी नहीं होता कि उसमें कैसे एफर्मेशंस है या कौन से एफर्मेशंस है। आप बस एक ट्रस्ट के साथ उसको सुन रहे होते हो, जहाँ पे बेसिकली आप लेट गो कर रहे होते हो अपनी चीज़ों को, यानी अपनी नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे होते हो। उस सब्लिमिनल को वो पावर दे रहे होते हो कि वो सबकॉन्शियसली आपको वो हेल्प करे। और फिर जितना आप सब्लिमिनल को सुनते जाते हो उतना ही आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटता जाता है, और नेगेटिविटी से हटता जाता है तो वो आपके लिए सब्लिमिनल इजीली काम भी कर रहा होता है। और बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में वो पॉजिटिव एफर्मेशंस भी दे रहा होता है जिसकी आपको एग्जैक्टली ज़रूरत होती है। क्योंकि नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेने से पॉजिटिविटी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी भी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है कि किसी सब्जेक्ट को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस सब्जेक्ट को लेकर के अगर उसमें एफर्मेशन है, तो सब्लिमिनल को सुनने से जब आपका ध्यान उसकी नेगेटिविटी से हटता है तो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिविटी, जो एफर्मेशंस आपके माइंड में होने चाहिए वो सबकॉन्शियस में आपके डाल देता है सब्लिमिनल, और फिर धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। क्योंकि सब्लिमिनल के वो एफर्मेशंस आपके माइंड के रेपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं आने वाले टाइम में। अब ये हो गया एक साइड। ये साइड आप तब यूज़ करते हो जब आप पूरी तरह से थक चुके होते हो सारी चीज़ें कर करके, और कुछ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा होता, आपने सब एफर्ट ले लिए होते हैं, तब आपके लिए ये प्रोसेस ज़्यादा वर्क करते हैं। ये मोर ऑफ आप समझोगे लेट गो या सरेंडर वाला प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पर आप एफर्ट छोड़ देते हो और एक हायर एनर्जी को वो एफर्ट देते हो। मेडिटेशन में आप यूनिवर्स को वो एफर्ट देते हो, और सब्लिमिनल अगर आप सुनते हो तो जिनका आप सब्लिमिनल सुन रहे हो बेसिकली उस पर ये चीज़ छोड़ देते हो। एट द एंड तो देखो आप चीज़ें यूनिवर्स पे ही छोड़ते हो, बाकी लोग तो सिर्फ उसका जरिया बनते हैं। अब ये एक साइड जब हो जाता है आपकी लाइफ में, तब आप दूसरा वाला शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो। अब आप चाहो तो जिस भी सिचुएशन में हो, आप या तो पहले इस वाले से स्टार्ट कर सकते हो, यानी मेडिटेशन वाले से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाना सीखोगे, उसके बाद आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना सीखोगे। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली पॉजिटिविटी क्रिएट करना सीख सकते हो, उसके बाद नेगेटिविटी पे से ध्यान हटाना सीख सकते हो। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरा मेडिटेशन से हुआ था, जिसका मतलब ये है कि मैंने पहले नेगेटिविटी से ध्यान हटाना सीखा था। जब पूरी तरीके से नेगेटिविटी से ध्यान हटाना सीख लिया, उसके बाद मैंने पॉजिटिविटी क्रिएट करना सीखी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू। जब मैंने 6 महीने कंटिन्यूसली मेडिटेशन के बाद एक बार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा मनी के लिए, तो अगले दिन, उसके ठीक अगले दिन मेरे पास 2 इनकम सोर्सेज थे। एक सब्लिमिनल मेरे पास आ चुका था कि अब से मैं सब्लिमिनल बनाऊंगा, और दूसरा मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जा चुका था। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो मैं तब की ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये बात 2023 की है, 23 की भी नहीं 2022 की है। 22 के एंड में मैंने नवंबर में अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी, और फिर 2023 जो था वो मेरा पूरा बहुत अच्छा साल था, जहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट की, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट 2023 में मैनिफेस्ट हो गई। और 2024 मेरा बेसिकली और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला ईयर रहा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मैंने वो बैलेंस मेंटेन करना अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि एक तरफ मुझे पॉजिटिव सोचना आना चाहिए, दूसरी तरफ मुझे नेगेटिविटी से ध्यान हटाना आना चाहिए। नेगेटिविटी से ध्यान हटाने के लिए मेडिटेशन और सब्लिमिनल का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, वहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग, ग्रैटिट्यूड या जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस है सारे इसी में आते हैं ऑलमोस्ट।
क्योंकि सब में आप एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट करते हो, एक नए तरीके से आप सोचना स्टार्ट करते हो, चाहे वो एफर्मेशंस हो, फिर चाहे वो माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज हो, विजुअलाइजेशन हो, क्योंकि ये एक आपको न्यू तरीका देते हैं कि आप नेगेटिविटी में हो उसको छोड़ करके, यानी करंट रियलिटी को छोड़ करके एक न्यू वे में सोचो। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है, इसी वे में आपको अपनी लाइफ में चलना है। ये दोनों बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। और इस जगह पे, इस जर्नी पे जब हम चल रहे होते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू होते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि पॉजिटिव थॉट्स तो हमारे मैनिफेस्ट होते नहीं है, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रही है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि क्यों होता है ऐसा और कैसे इसको चेंज किया जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।